बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.recruitments.com.pk। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप क्लिक हेयर फॉर डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसका ऐड हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ऐड में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐड में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वीकेंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ पोस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई और इनकी यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। पोस्ट का नाम और स्केल चेक कर सकते हैं, कितनी टोटल वैकेंसीज चेक इसमें अनाउंस की गई। इसके बाद क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट अनाउंस की गई यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि टोटल 600 पोस्ट हैं। इसके लिए इसके बाद नोट भी यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो आप अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन आप किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी वाले एज रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चालान भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसके जो चालान हैं, अगर आप स्केल 14 से लेकर 16 तक अप्लाई करते तो 1600 रुपये का चालान है। इसके बाद है 9 से लेकर 13 तक अप्लाई करते तो 1200 का चालान है। इसके बाद 7 से 8 स्केल तक अप्लाई करते हैं तो 800 का चालान है। इसके बाद 1 से 6 स्केल तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका 700 रुपये का चालान है। ये सारी चेक करने के बाद नेक्स्ट इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 23 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐड चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है साइन अप हेयर। आपने यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड एंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड लिखें, इसके बाद मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। इसके बाद CNSE वाला खाना में शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड वाला खाना में पासवर्ड लिखें और लॉग इन पर क्लिक। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में ये कहता है कि आपने तारीख पैदाइश और तजर्बा के खाने में कैलेंडर इस्तेमाल करें या दुरुस्त तारीख फॉर्मेट दर्ज करें जिस तरह से ये दिया गया है इसके मुताबिक। इसके बाद कहता है हादसेशुदा या कुल नंबरात के खाने में भी सिर्फ अदद आपने दर्ज करना है। इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप किस तरह से करना है, करने के लिए यहाँ पर कहता है अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को गैलरी से सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये कहता है कि टेस्ट सिटी, आपने टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1 को सिलेक्ट करना है। जो आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2 को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं नेम वाले खाने में अपना आपने यहाँ पर मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा है। अपना नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद करंट या पोस्टल एड्रेस वाले खाने में अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखें। इस ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद अपना मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज, यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है, इसमें नहीं दी गई, फिर आपने अदर वाले खाने में अपनी लैंग्वेज को बाय हैंड आपने यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेक। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कि आपने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये ख्याल करना है कि जो आपने तस्वीर अपलोड करनी उसका जो साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसेबल नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन हासिल करना चाहते हैं फिर आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रिकग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं तो फिर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने बिलोंग टू सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपने इसके लिए एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद कहता है रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर और पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, अगर आप आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और 2 साल आपको जॉब करते हुए हो गए तो फिर आप एज रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप फॉल करते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते फिर आप इस ऑप्शन को खाली रहने दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि अगर आप सिर्फ रिटायर्ड मुसल्ह अफवाज के एहलकारों के लिए अगर आप रिटायर्ड हैं फिर आपने यहाँ पर अपनी ये सर्विस सिलेक्ट करने के आपने कितने साल सर्विस की है ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और डेट यहाँ पर
सिलेक्ट कर दें। इसके बाद फादर नेम वाला खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने ये कहता है कास्ट, आपने अपनी कास्ट को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सेक्ट, यहाँ पर आपने सेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डू यू हैव अ प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव अ मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है मैट्रिक, आगे यहाँ पर आपने मैट्रिक को इंटर करने के लिए मैट्रिक को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, या ओ लेवल अगर आपने किए हो तो ओ लेवल को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपने लिखने हैं, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम आपने वो साल लिखना है जिस साल में आपने अपनी मैट्रिक को पास किए, वो आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं। इसके बाद आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपके टोटल मार्क्स है। इसके बाद बोर्ड का यहाँ पर आपने नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। ये आपके सामने कैटेगरी शो हो रही है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में आपने मेजर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिखना है, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, जिस तरह से फिजिक्स और मैथ, इस तरह से आपने यहाँ मेजर सब्जेक्ट्स लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपने ये ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस साल में पास किए। ऑब्टेन मार्क्स में आपने नंबर सिलेक्ट करना है, ये इस तरह से आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिखा। बाद यहाँ पर आपने अगर बैचलर को एंटर करना चाहते हैं तो बैचलर को एंटर कर दें। अगर आप बैचलर और 14 के अलावा आपने 16 ईयर मास्टर या आप पीएस प्रोग्राम आपने किए हो तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। एमफिल आपने एमएस किए हो तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें, इसको इंटर कर दें। इसके बाद पीएचडी को भी इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद अगर आपने कोई और डिप्लोमा किया हुआ है वो इस सेक्शन में आपने इंटर कर देना है। ये इंटर करने के बाद एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने से पहले यहाँ पर कहता है अपने तजर्बे की तफसीलात यहाँ पर दर्ज करें। सबसे पहले आपने हालिया मुलाजमत जो आपने लेटेस्ट है वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है डेजिग्नेशंस विद बीपीएस इफ एनी, आपने यहाँ पर ओहदे को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपने ओहदे इसमें स्केल के साथ ही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इदारे का नाम लिखें जिस इदारे में आप जॉब कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन या इदारा किस किस्म का है, गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने वो डेट सिलेक्ट करें जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके लिए आपने सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने मंथ को सिलेक्ट करना है। ये मंथ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप अभी तक जिस पोस्ट को या आपने जॉब को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप जॉब कर रहे हैं तो आपने वो डेट सिलेक्ट करें जिस डेट को आपने अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि जो आपने अगर प्रीवियस आपकी जॉब है, आपका एक्सपीरियंस है, उनको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है करंट सैलरी आपकी कितनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल एक्सपीरियंस कितना है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस बनता है वो यहाँ पर आपने पहले ईयर में और इसके बाद मंथ में ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और मुनासिब चैनल के ज़रिए से आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर आपने एनओसी नहीं लिया फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर योर लेवल ट्रैवल अब्रॉड हिस्ट्री, अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र किया तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर कहता है अपने बहन भाइयों की यहाँ पर तफसीलात इंटर करनी है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि अगर आपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है तो उसकी यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दें। और ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहता है कि आपने सबसे पहले एयर को सिलेक्ट करना है। अगर आपने ISSB दिया तो ISSB की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। अगर आपने PMS दिया, CSS दिए, FPSC दिए, MOD आपने दिया, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले मैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अटैम्प्ट्स में आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपका स्टेटस क्या है, आप स्क्रीनिंग में फ़ेल हो चुके हैं, रिटर्न में फ़ेल हुए हैं, आप साइकोमेट्रिक में फ़ेल हुए हैं, इंटरव्यू में फ़ेल हुए हैं, जिस कैटेगरी में भी आप फेल हुए हैं, या आप इंटरव्यू या रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद
यहाँ पर कहता है फैमिली डिटेल, आपने फैमिली की डिटेल, नंबर ऑफ ब्रदर्स यहाँ पर लिखना है और ब्रदर्स प्रोफेशन यहाँ पर आपने लिखना है, नंबर ऑफ सिस्टर्स और इसके बाद सिस्टर का प्रोफेशन, नंबर ऑफ सन्स अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने सन्स की तादाद और उनका प्रोफेशन, इसके बाद नंबर ऑफ डॉटर्स और उनकी आपने प्रोफेशन यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेव एप्लीकेशन। आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पहले अपनी एप्लीकेशन को तमाम को मुकम्मल चेक कर लें ताकि कहीं पर भी किसी भी किस्म की मिस्टेक है उसको सेट कर लें। सेट करने के बाद फिर आप सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इनका स्केल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी आप अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस उसके मुताबिक है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद आप इनकी तफसील चेक कर लें। तफसील चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई हो जाता है। जी चेक कर सकते हैं यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर डिपॉजिट स्लिप। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने चालान शो हो रहा है और इसके इनवाइस नंबर भी आपके सामने शो हो रही है। इस इनवाइस नंबर को आप नोट करें। नोट करने के बाद आपने जैज़ कैश, इजी पैसे या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने चालान को पे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर भी इस चैनल पर अपलोड की हुई है। आप उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आपने फीस पे करने के बाद अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अब आपको प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी प्रोफाइल वन टाइम बन चुकी है। अब आपने सिर्फ पोस्ट को सिलेक्ट करते जाना है और अपने चालान को जनरेट करते जाएं और अपने चालान को पे करते जाएं। आपका पोस्ट के लिए अप्लाई होता जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड